जय हिंद प्यारे साथियों, मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का। शुरू करते हैं क्लास को। बहुत ही ज्यादा पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। ऑलरेडी हम कितने प्रश्न कर चुके हैं? 301 नंबर का क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था और शानदार आंसर आप सभी क्या था प्रश्न देखिएगा। मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? और राइट आंसर यहाँ पर राष्ट्रपति हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? और राइट आंसर होगा एडवोकेट जनरल। कौन होता है भाई? एडवोकेट जनरल। आप सभी ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट, दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? तो राइट आंसर यहाँ पर 52वां संविधान संशोधन हो जाता है। और दल बदल का वर्णन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 10वीं आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर यहाँ पर 1936 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? भारत में डियर फ्रेंड्स बहुदलीय व्यवस्था पाई जाती है। कैसी राजनीतिक व्यवस्था पाई जाती है? बहुदलीय। एक दलीय नहीं लगा के आना है, बहुदलीय पाई जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब किया गया था? ध्यान दीजिएगा, 1885 में आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया गया था। किसके द्वारा? या ये आ जाए, कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। पहला अधिवेशन कांग्रेस का कहां पर हुआ था? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? तो राइट आंसर जयप्रकाश नारायण हो जाता है। नेक्स्ट, तारकुंडे समिति तथा गौस्वामी समिति का संबंध है किससे? भाई राज्य, इसका जो राइट आंसर है वो होगा चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार। तारकुंडे समिति आ जाए, गौस्वामी समिति आ जाए, तो इसका जो रिलेशन है वो किसके साथ था भाई? चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से। निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है, निर्वाचन आयोग का प्रमुख मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो होता है। निर्वाचन आयोग का वर्णन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में है? 324 आपने ध्यान रखना है। क्या? आर्टिकल 324। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त। नेक्स्ट, योजना आयोग है एक, क्या है भाई? योजना आयोग एक असंवैधानिक निकाय है, क्योंकि योजना आयोग का कहीं पर भी हमारे भारतीय संविधान में वर्णन नहीं दिया गया। ऐसे ही नीति आयोग का पूछते हैं, नीति आयोग क्या एक संवैधानिक निकाय है या नहीं? तो भी आपका आंसर क्या होगा? नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। योजना आयोग के स्थान पर ही सन 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया था। और पूछते हैं योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी। नीति आयोग एक सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करता है। कौन सा विधानोत्तर संस्था है? तो राइट आंसर यहाँ पर योजना आयोग हो जाता है। नेक्स्ट, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ऑलरेडी एसएससी यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये थे गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट, पंचवर्षीय योजना को अंतिम अनुमोदन होता है भाई किसके द्वारा? राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचवर्षीय योजना को अंतिम अनुमोदन होता है राष्ट्रीय विकास परिषद। वर्तमान समय में एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा तथा विधान परिषद के गठन का प्रावधान दिल्ली और पुदुचेरी में किया। नेक्स्ट, वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? तो महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? और राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 170। क्या? अनुच्छेद 170। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि होती है, कितनी होती है? 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरी हो जाए। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो भाई ये लागू है गोवा में। और समान नागरिक संहिता का वर्णन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इस आर्टिकल में है, आर्टिकल 44। आप ध्यान रखेंगे, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की पदावधि होती है, कितनी होती है भाई? आप ध्यान रखेंगे, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो जाए। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया? इसका राइट आंसर आप हमें ऑफलाइन कमेंट करके देंगे। ये है आपके होमवर्क का क्वेश्चन। और आप हमें ये भी बताइएगा कितने राज्यों में विधान परिषद है, और राज्यों के आप नाम भी लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं है? नहीं है पे विशेषकर ध्यान देना है। मणिपुर में लागू नहीं है। नेक्स्ट, भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया था। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जस्टिस फजल अली, ध्यान दीजिएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, 1953। क्या 1953? नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों के मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं या फिर चयनित? ये भी डीएफएस आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। देखते हैं कितने स्टूडेंट इन प्रश्न का ऑफलाइन कमेंट करके आंसर देते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, फिर आपको आप फीडबैक जरूर दीजिएगा आपको ये क्लास कैसी लग रही है। जिस भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत है वो भी बताएंगे, वो भी हम ऐसे ही आपको कवर कराने का प्रयास करेंगे। चैनल पर नए हैं तो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल बेल आइकन ऑन करें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच पाए। और वीडियो अच्छी लगे, मैं एफर्ट अच्छा लगे, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर करेंगे। धन्यवाद आप सभी।